ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलवे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में स्वदेश निर्मित पहला विमानवाहक पोत INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मसूरी में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को सम्मानित किया। मौसम विभाग ने आज से 6 सितंबर तक राज्य के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और चंपावत के जिलाधिकारी ने आज बालेश्वर मंदिर में ऐतिहासिक मां नंदा सुनंदा महोत्सव की यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में स्वदेश निर्मित पहला विमानवाहक पोत INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। औपनिवेशिक काल के ध्वज को हटाकर ये नया ध्वज भारतीय नौसेना की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि INS विक्रांत विश्व के क्षितिज पर नए भारत के उदय का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशाल पोत कई मायनों में विशिष्ट है। ये केवल एक युद्ध पोत नहीं बल्कि कठिन परिश्रम, प्रतिभा और 21वीं सदी में भारत की प्रतिबद्धता और बढ़ते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिभा का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्धपोत विक्रांत आजादी के अमृत महोत्सव का अतुल्य अमृत है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने नौसेना, कोचीन शिपयार्ड के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और विशेष रूप से इस परियोजना पर काम करने वालों के योगदान की सराहना की। उन्होंने INS विक्रांत को लाल किले की प्राचीर से घोषित 5 प्रण का जीवंत प्रतिमान बताया। श्री मोदी ने कहा कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपने जीवन में उतार ले तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना दूर नहीं होगा। पर मैंने लाल किले से पंच प्राण का आह्वान किया। इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विकसित भारत का बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग। तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर गर्व। चौथा और पांचवा प्राण है देश की एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य। INS विक्रांत के निर्माण और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मसूरी में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और आंदोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने जिस उद्देश्य से अलग राज्य की मांग की थी, उसके अनुरूप ही राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए पुरजोर पैरवी की जाएगी, जिसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने के लिए 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। श्री धामी ने कहा कि मसूरी में गढ़वाल सभा के भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म के माध्यम से राज्य आंदोलनकारियों का चित्रण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे राज्य के युवाओं को राज्य आंदोलनकारियों की वीर गाथाओं को दिखाया जा सके। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि खटीमा और मसूरी से अलग राज्य निर्माण आंदोलन को गति मिली। राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों के प्रति संवेदनशील है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को डिजिटल राशन कार्ड वितरित किए। साथ ही उन्होंने राशन कार्ड के वितरण में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को राशन मिले, इसे लेकर पात्र को हां, अपात्र को ना मुहिम चलाई गई थी।
जिसमें बड़ी संख्या में अपात्र लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद और पात्र लोगों को नए राशन कार्ड उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने आज से 6 सितंबर तक राज्य के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए शासन प्रशासन और एनडीआरएफ पूरी तरह मुस्तैद है। भारी बारिश के चलते राज्य के दर्जनों मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। वहीं देहरादून में आज दिन भर बादल छाए रहे। टिहरी जिले में अतिवृष्टि, भूस्खलन व आपदा के कारण क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों, पेयजल लाइनों, विद्युत लाइनों को तेजी से सुचारू किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित विभागों के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 113 योजनाओं को अस्थायी रूप से चालू कर दिया गया है, जबकि शेष कार्य प्रगति पर है। इस बीच टिहरी के अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा ने आज मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना में तेजी लाने के साथ ही समय से कार्य को पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा उत्तराखंड पेयजल निगम मसूरी को मैन पावर व मशीन बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ए पर पैचवर्क के जो पुराने कार्य शेष बचे हैं, उन्हें समय से पूरा करने को कहा। चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने आज बालेश्वर मंदिर में ऐतिहासिक मां नंदा सुनंदा महोत्सव की यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बालेश्वर मंदिर से भैरवा मोटर स्टेशन मल्ली बाजार से कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में कुमाऊं के पारंपरिक परंपरा दिखाई दी। 7 सितंबर को मेले का समापन होगा। वहीं प्रदेश के नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत सहित समूचे पर्वतीय क्षेत्रों में भी पहाड़ की कुलदेवी की पूजा अर्चना की जा रही है, जो नंदा अष्टमी के दिन तक मूर्ति विसर्जन के साथ संपन्न होगी। नई दिल्ली में आज पुलिस महानिरीक्षक SCRB केवल खुर्राना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF अजय सिंह को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने दोनों अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन आगे भी बेहतर पुलिसिंग में जारी रखने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि फिक्की की ओर से प्रत्येक वर्ष पुलिसिंग में बेहतर कार्य करने पर ये सम्मान प्रदान किया जाता है। फिक्की ने साल 2021 के लिए केवल खुर्राना को पहला अवार्ड सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए बनाए गए उत्तराखंड ट्रैफिक आइस ऐप के लिए दिया गया, जबकि दूसरा अवार्ड अजय सिंह को साइबर क्राइम मैनेजमेंट श्रेणी में स्मार्ट पुलिसिंग की पहलों के लिए शुरू किए गए ई सुरक्षा चक्र के लिए दिया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आज अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा स्थित चनौदा के गांधी आश्रम में शहीद दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके बलिदान को याद कर सभी शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आजादी दिलाने में बोरारो घाटी के रणबांकुरों का भी अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि 1982 में चनौदा आश्रम में महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, उसमें बोरारो घाटी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। साथ ही गांधी आश्रम में शहीद दिवस पर आयोजित राजकीय मेला में भी प्रतिभाग किया। उन्होंने शहीद स्मारक में गेट बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा सोमेश्वर की जो भी समस्याएं हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मेले में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस बीच श्रीमती आर्य के गृह नगर सोमेश्वर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने केदारनाथ धाम में चल रही यात्राओं की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। जिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग में पेट्रोल पंपों में पर्याप्त डीजल व पेट्रोल स्टॉक रखने और तिलवाड़ा में संचालित हो रहे पेट्रोल पंप पर मिलावट की शिकायत मिलने पर स्थलीय निरीक्षण कर जांच करने के जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने आज तिलवाड़ा पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण कर डीजल व पेट्रोल के स्टॉक गुणवत्ता की जांच की। चमोली जिले में माउंट थेलो पर्वतारोहण अभियान के तहत एसएसबी जवानों का 30 सदस्यीय दल पर्वतारोहण के लिए रवाना हुआ। एसएसबी के महानिरीक्षक चांदसे के सिंह ने आज ग्वालदम से हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये दल उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर एरिया में स्थित पर्वत माउंट थेलो पर अभ्यास करेंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज देहरादून में वर्चुअल माध्यम से शिक्षक दिवस की तैयारियों को लेकर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के मंडलीय अपर निदेशक, मुख्य शिक्षा अधिकारियों व जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही उन्होंने शिक्षक दिवस के आयोजन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्कूली बच्चों के लिए स्लोगन, पेंटिंग व निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सिमरनजीत कौर ने इस अवसर पर बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुरुपयोग के बारे में विस्तार से बताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में स्वदेश निर्मित पहला विमानवाहक पोत INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मसूरी में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को सम्मानित किया। मौसम विभाग ने आज से 6 सितंबर तक राज्य के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और चंपावत के जिलाधिकारी ने आज बालेश्वर मंदिर में ऐतिहासिक मां नंदा सुनंदा महोत्सव की यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।